बढ़ते आगे, सुरेश राठौर उर्मिला सनावर ऑडियो विवाद। सुरेश उर्मिला का नया ऑडियो भी सामने आ गया है। दुष्यंत कुमार गौतम का नाम लेने का दबाव बनाया जा रहा है। उर्मिला से दुष्यंत का नाम लेने को कहा गया है। जी मीडिया नहीं करता ऑडियो की पुष्टि, हालांकि ऐसी जानकारी फिलहाल सामने आ रही है सूत्रों से, लेकिन जी मीडिया इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। लेकिन ये बता दें आपको, उर्मिला से दुष्यंत का नाम लेने को कहा जा रहा है। दुष्यंत कुमार का नाम लेने का दबाव बनाया जा रहा है। तो फिलहाल दुष्यंत गौतम का नाम लेने का दबाव जो है वो बनाया गया। सुरेश राठौर उर्मिला सनावर का एक ऑडियो विवाद, जिसमें सुरेश उर्मिला का नया ऑडियो अब सामने आ चुका है। दुष्यंत कुमार गौतम का नाम लेने का दबाव बनाया जा रहा है। तो जी मीडिया हालांकि इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता। सुरेंद्र इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, इस पूरे मामले में नई नई चीजें निकल के आ रही हैं और अब जो ऑडियो सामने आए वो हैरान कर रहा है। देखिए, बिल्कुल एक नया ऑडियो सामने आया है और ये उत्तराखंड की आज की सबसे बड़ी खबर है। हालांकि हम अपने दर्शकों को ये बता दें कि जी मीडिया इस ऑडियो की कोई पुष्टि नहीं करता है, लेकिन एक सोर्सेस ने ये ऑडियो हमें मुहैया कराया है और इस ऑडियो में उर्मिला रो रही है और सुरेश राठौर उसे ये कह रहा है कि हरिद्वार में हुई पीसी में उसने दुष्यंत कुमार गौतम का नाम क्यों नहीं लिया, दुष्यंत कुमार गौतम को क्यों दोषी नहीं बताया। और उस पर उर्मिला ये बोलती है कि दुष्यंत कुमार गौतम को फंसाना क्यों चाहता है और इस तरह की तमाम बातें उस पर हो रही हैं। और उर्मिला रोते हुए कहती है कि वो ऐसा नहीं करेगी और इस पर सुरेश राठौर कहता है कि अगर रिश्ता बनाना है, रिश्ता आगे चलाना है तो दुष्यंत का नाम लेना होगा। और संभवतः ये कहा जा रहा है कि इसके बाद ही सोशल मीडिया में दुष्यंत कुमार गौतम का नाम उर्मिला सनावर ने लिया है। यानी उर्मिला सनावर को इस मामले की कोई जानकारी नहीं थी कि अंकिता भंडारी मामले में कौन आरोपी है, कौन दोषी है। सिर्फ सुरेश राठौर के कहने पे उसने ये नाम लिया था, जो इस ऑडियो से फिलहाल समझ में आ रहा है। लेकिन इस ऑडियो की पुष्टि जी मीडिया नहीं करता है। लेकिन ये ऑडियो उसी सोर्सेस ने दिया है जिस सोर्सेस के तहत उर्मिला देहरादून पहुंची है। तो ये सबसे बड़ी खबर है अब तक सोशल मीडिया से लेके मीडिया। बिल्कुल सुरेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। जनता को वो ऑडियो भी सुना देते हैं जिसमें ये पूरी बातचीत हो रही है। चाहे वो सुरेंद्र शर्मा हो और चाहे अभिषेक हो, इन तीन में से चौथा कोई और नहीं है। जिसके कहने से तूने मना किया कि तेने उसका नाम नहीं लेना। हम बताएं किसका नाम नहीं लेना? दुष्यंत गौतम का नाम नहीं लेना। जिसके कहने से क्या तू जानते ना काम है। हमें पता कौन बोल रहे हैं? तुम किसी की शादी कबूल करने को जा ही नहीं रहे थे। तुम हमें पत्नी तो मान ही नहीं रहे थे। तुम तो दुष्यंत को बर्बाद करने जा रहे थे। सच्चाई तो ये है ना। हाँ, तो ये दुष्यंत का दर्द है ना। मेरा दर्द तो तुझे आज तक हुआ ही नहीं। मेरे तो निशाचन को कह दिया, मेरी तेरी वजह से हुआ ही नहीं। तुमको क्या दर्द होता? अब तक जो बात है तुम्हें यानी कि जबरदस्ती हमें आरोपी बनवा के, हमारे पर ब्लैकमेलिंग लिखवा के, कहीं मानहानि लिखवा के तुम हमें जेल भेज देते। चलो ठीक है। तुझे आज भी दुष्यंत का दर्द है। तुझे सुरेश का कभी दर्द हुआ ही नहीं, इसलिए मेरी दूरियां तेरे से हमेशा ही है। समझ गया? तुझे हमेशा उसी का दर्द रहा। समझ गया नहीं? आगे सुनना। धोखेबाजी किसको कहते हैं? अच्छे वैसे जो तेने मेरे से वायदे किए थे, तेने उन धोखेबाजों को मना किया ना। तेने मेरे से वायदे किए थे। जो मीडिया वालों ने क्वेश्चन पूछे, हमने उन क्वेश्चन का जवाब दिया। मांगी ऐसी की तैसी गई। तू जो तूने मेरे और सुरेंद्र इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र डसीला। सुरेंद्र, इस ऑडियो को अगर सुना जाए तो काफी हद तक चीजें क्लियर होती नजर आ रही हैं। हालांकि कितनी सत्यता है, कितना सच ये वीडियो है, ये अभी कहा नहीं जा सकता। लेकिन अगर इसे 1% भी सच मानकर चला जाए तो ये कह सकते हैं फिर भीतरी तौर पर चीजें जो है वो की जा रही थी सरकार को बदनाम करने के लिए, सरकार के लोगों को बदनाम करने के लिए। देखिए, बिल्कुल ये तो ऑडियो की अगर मानी जाए, अगर ऑडियो सत्य है, हालांकि फॉरेंसिक जांच के बाद ही चीजें क्लियर होंगी। इसीलिए हम कह रहे हैं कि इस ऑडियो की सत्यता, ऑडियो की प्रामाणिकता हम जी मीडिया नहीं दे सकता है। ये उच्च स्तरीय जांच से पता चलेगा। लेकिन अगर ये ऑडियो सच है तो ये साफ पता चलता है कि दुष्यंत कुमार गौतम का नाम इम्प्लांट किया गया है और सुरेश राठौर ने बहुत सोची समझी चाल से ये नाम दिया है। क्योंकि इस वीडियो में ये भी साफ पता चलता है कि दुष्यंत गौतम, दर्शन भारती जो उर्मिला सनावर को लेके पहुंचे हैं, उनका भी ये कहना है कि दुष्यंत गौतम
और सुरेश राठौर की आपस में नहीं बनती है, और इसी कारण से सुरेश राठौर लगातार ये चाह रहा था कि दुष्यंत गौतम को इस मामले में फंसाया जाए। जो बातें अब तक सामने आ रही है, जांच के बाद ये की वास्तविकता क्या है, लेकिन इस ऑडियो से ये जरूर है एक नई हलचल, एक नया हंगामा जरूर मचेगा, क्योंकि जी मीडिया पर ये एक्सक्लूसिव ये ऑडियो इस वक्त जो चल रहा है, ये अभी तक किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या किसी भी मीडिया पर नहीं है, लेकिन ये जरूर बताता है कि क्या उर्मिला सनावर पर कोई प्रेशर था, क्या प्रेशर के चलते ही उसने ये नाम लिया था, ये सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल सुरेंद्र, जाहिर तौर पर इस पूरे मसले को अगर देखा जाए तो अब काफी पेचीदा भी होता हुआ नजर आ रहा है, कुछ चीजें खुलती हुई भी नजर आ रही हैं, क्योंकि दुष्यंत गौतम कोर्ट पहुंच जाते हैं, उनकी तरफ से हाई कोर्ट में मानहानि का दावा किया जाता है, वहां से हालांकि उन्हें राहत मिल गई है, लेकिन ये कह सकते हैं अब ये चीजें जो खुल रही हैं, अगर ये सत्यता प्रमाणित होती है, जैसा कि जिक्र हो रहा है, हालांकि हम बार बार ये कह रहे हैं जी मीडिया इसको पुष्ट नहीं करता है, लेकिन सत्यता प्रमाणित होती है तो फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अभी इंतजार हालांकि जरूर करना होगा इसकी सत्यता का। देखिए, बिल्कुल उर्मिला देहरादून पहुंच चुकी है और रात में भी पूछताछ हुई है, और संभवतः अभी भी कोई पूछताछ चल रही हो। ये जरूर है कि उर्मिला के सामने आने से मामले में बहुत सारी चीजें सुलझेंगी। दुष्यंत गौतम ने अपनी लोकेशन 10 सितंबर 2022 से लेकर 21 सितंबर 2022 तक कहां किस राज्य में थे, पूरी लोकेशन शेयर की है, और ये अब जिस तरीके से ये ऑडियो सामने आया उससे ये लगता है कि हाँ, ऐसा हो सकता है कि सुरेश राठौर ने पूरा षड्यंत्र रचा हो, लेकिन जांच होने के बाद चीजें साफ होंगी, और जैसे जैसे उर्मिला से जांच होगी कई चीजें निकलेंगी, क्योंकि हरिद्वार में पीसी होने के बाद इस तरीके से फोन कॉल होना जिसमें उर्मिला रोती हुई नजर आ रही है, और सीधे तौर पे अब वो ये कह रही है कि वो साक्ष्य देगी, यानी जिन सबूतों की बात उर्मिला अब तक कर रही थी, क्या ये वही सबूत है जो सुरेश राठौर के षड्यंत्र की ओर इशारा कर रहे हैं? बिल्कुल, अब ये तमाम सवालात जो है वो अब बने हुए हैं, लेकिन जैसा कि सुरेंद्र भी कह रहे हैं, पूछताछ जब होगी तो चीजें काफी हद तक खुलकर सामने आएंगी, और उसके बाद ही पूरी पृष्ठभूमि जो है वो समझने लायक हो पाएगी कि आखिर ये पूरा मसला चल किस तरीके से चल रहा था और कैसे ये तमाम चीजें हो रही हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका सुरेंद्र तमाम जानकारी देने के लिए। तो दुष्यंत गौतम का नाम लेने का दावा हो रहा है इस ऑडियो क्लिप में, और इस ऑडियो क्लिप की पुष्टि जो है वो फॉरेंसिक विभाग भी कर पाएगा, उसके बाद ही पूरी सत्यता जो है इसको लेकर सामने निकल के आए। लेकिन कुल मिलाकर कहा जाए, जिस तरीके से इस केस में डेवलपमेंट हो रहे हैं, उससे ये इशारा जरूर होता हुआ नजर आ रहा है कि यहां पर कहीं ना कहीं फंसाने की कोशिश होती हुई नजर आ रही थी। तो ये बता दें आपको, जी मीडिया हालांकि इस ऑडियो क्लिप की पुष्टि नहीं करता है, और सुरेश राठौर और उर्मिला सनावर के बीच का ये ऑडियो जो है वो एक बार फिर से हम आपको सुना देते हैं कि बातचीत जो है वो दोनों के बीच क्या हो रही है। हालांकि हम आपको सुनाएंगे ऑडियो, लेकिन फिलहाल बता दें दुष्यंत गौतम का नाम लेने का दबाव जो है वो यहां पर इस ऑडियो में बनाया जा रहा था, सुरेश राठौर, उर्मिला सनावर यहां पर। तो फिलहाल रात को उर्मिला सनावर जो है वो पहुंच चुकी थी और उनसे पूछताछ रात भर हुई भी है, लेकिन अब कुछ चीजें और पूरी पुख्ता तौर पर क्लियर जो है वो होंगी। तो ये हम आपको बता दें कि इस पूरे मसले को दोबारा से बाहर निकाला गया। इस पूरे मसले में अंकिता हत्याकांड की अगर बात की जाए तो अंकिता हत्याकांड को लेकर सजा भी हुई, और कोर्ट ने यह माना कि सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर नाम आता है दुष्यंत गौतम का, और उसके बाद उर्मिला सनावर तमाम आरोप यहां पर लगाती है। लेकिन बता दें हम आपको, इस पूरे मसले में अब नए डेवलपमेंट हुए हैं, और ये इस पूरे केस को एक नई दिशा में ले जाता हुआ नजर आ रहा है, जिसके बाद तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या भीतर ही यहां पर फंसाने की कोशिश हो रही थी? और इस वक्त हमारे साथ दुष्यंत गौतम जी खुद फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दुष्यंत जी, बहुत स्वागत आपका। दुष्यंत जी, बहुत सारी चीजें सामने निकल कर आ रही हैं, और जाहिर तौर पर जब ऐसे एलिगेशन लगते हैं और वो अगर झूठ हो तो मानसिक दबाव काफी ज्यादा बढ़ जाता है, लेकिन अब कई डेवलपमेंट हो रहे हैं, और एक ऑडियो भी सामने आया जिसमें ये प्रेशराइज किया जा रहा है यहाँ पर सनावर को कि वो आपका नाम ले। देखिएगा, मैं पहले तो अंकिता भंडारी बेटी है हमारी, उसके साथ दुर्घटना घटी है, बहुत दुखदायक है, और उसके साथ साथ मेरा 50 साल का अपना कॉलेज टाइम से राजनीतिक जीवन है, धार्मिक सांस्कृतिक पार्टी का अनेक पदों पर रहता हुआ मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ जी। एक षड्यंत्र के तहत मेरी छवि को और पार्टी की छवि को धूमिल करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया। इन दोनों ने मिलकर बातें की हैं, क्या की है, सब आपको ऑडियो वीडियो द्वारा मालूम पड़ रहा होगा।
जबकि मेरा इसमें कोई भी रोल नहीं है। और जिस दौरान अंकिता भंडारी 18 तारीख को जो घटना घटी है, उससे पहले 10 तारीख से लेकर मैं 25 तारीख का अपना सारा रिकॉर्ड दे चुका हूँ। मैं उत्तराखंड में नहीं हूँ, मेरा उससे कोई मतलब भी नहीं है। जब वो ये घटना घट रही थी, वो मैंने सारे फोटो वोटो सब दे दिए हैं। मैं आज कोर्ट में गया हूँ और कोर्ट में जाकर मैं, क्योंकि कोर्ट के प्रति आस्था रखता हूँ, न्यायालय हमारा सर्वोपरि संस्था है, ऐसी न्याय करती है। मैं उसमें यही कहा है कि देखिएगा, एक राजनीतिक द्वेष के कारण उन्होंने तो जो किया, लेकिन मल्लिकार्जुन की पार्टी, कांग्रेस, केजरीवाल की पार्टी, आम पार्टी और इन सबों ने मिलकर जो मेरी छवि को धूमिल करने का काम किया है, मेरी मानहानि करने का काम किया है। मैंने मानहानि का 2 करोड़ का केस डाला है कि जो मेरी मानहानि हुई है। और दूसरा, मैंने सारे प्रूफ दिए हैं उनको कि भाई ये प्रूफ है, मैं वहां पर उत्तराखंड में उस दौरान में था ही नहीं। ये सारा मैंने उनको बताया है। और हम तो संत रविदास जी को मानते हैं। संत रविदास जी का है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो हम तो पवित्र, सत्य, ईमानदारी पर चल रहे थे, लेकिन आज कोर्ट ने उस पर मोहर लगा दी है। सत्यता होती है, वही जीतती है, और जो दोषी होंगे उनको सजा मिलेगी इसमें। बिल्कुल। दुष्यंत गौतम जी, आपका ही नाम क्यों ड्रैग किया गया? क्यों आपको लगता है ये पर्सनल ग्रजेस निकालने की कोशिश आपके साथ हुई है? यहाँ पर पार्टी की तो छवि धूमिल होगी ही इससे। देखिए, मेरा ही नाम नहीं, अन्य के नाम उन्होंने पता नशे में या किस प्रकार से, क्योंकि सुरेश राठौर भी पार्टी से निकाला गया। जब इसने दूसरी शादी की और मीडिया में डाली, और उससे पार्टी की भी छवि खराब हुई और पार्टी ने उसको निकाल दिया, क्योंकि वो समझता है कि भाई हो सकता है दुष्यंत कुमार गौतम ने निकाला है, तो इस कारण से उसने मुझे ही टारगेट किया। और उसका परिणाम आज आप देख रहे हैं। और मैं न्यायपालिका पे विश्वास करता हूँ, न्यायपालिका इस पे निर्णय करेगी। बिल्कुल। दुष्यंत गौतम जी, ये जो पूरी प्लानिंग एक तरीके से कह लीजिए, हालांकि हम अभी ऑडियो कितनी पुष्ट है, फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार जरूर करेंगे, पूरी पुष्टता के साथ हम नहीं कह सकते, लेकिन बहुत सारी चीजें इस तरीके से सामने आ रही है कि चीजें कैलकुलेट कर अब पता लग रही है कि कैसे पूरी चीजें हुई है। पार्टी की छवि को इससे सर कितना नुकसान इस तरीके से होता है जब इतना बड़ा नाम उछाल दिया जाता है, आपका नाम, तमाम कुछ और नाम सामने आया, और उसके बाद कांग्रेस जिस तरीके से सड़कों पर निकल कैंडल मार्च करती हुई नजर आई? उसीलिए हम न्यायपालिका में, न्यायालय में गए हैं, यही कहने के लिए। देखिए, हमारी छवि खराब हो रही है और न्यायालय ने स्वीकार किया है, जो सुनवाई की है तो स्वीकार किया है। और मुझे लगता है सबको नोटिस दिया जाएगा। और जो वो ये गुमराह करने वाली वीडियो ऑडियो चल रही हैं, उनको भी बुलाकर उनसे बात की जाएगी, और जो भ्रामक पाएंगे सब दोषियों को सजा दी जाएगी। बिल्कुल दुष्यंत जी, यानी कि कुल मिलाकर ये अभी हम कह सकते हैं कि भीतरघात करने की एक तरीके से कोशिश यहाँ पर हो रही थी। हालांकि सच जो है वो ज्यादा समय तक छुपता नहीं है। सच्चाई की ही जीत होती है। ऐसे मैंने कहा, मन चंगा कटौती में गंगा। सच्चाई की अंतोगत्वा जीत होगी। पार्टी के अगेंस्ट जो लोग षड्यंत्र कर पार्टी को भी धूमिल कर रहे थे, उसकी भी इज्जत खराब कर रहे थे, कहीं गिराने का भी कोई लोग षड्यंत्र, सबके चेहरे सामने आएंगे। बिल्कुल। दुष्यंत जी, आप हमारे साथ फोन लाइन पर बने रहेगा। एक बार जरा आप भी वो ऑडियो सुनिए जिसमें पूरी सर बातचीत हो रही है उर्मिला सनावर की और सुरेश राठौर की, किस तरीके से बातचीत की जा रही है। चाहे वो सुरेंद्र शर्मा हो और चाहे अभिषेक हो, इन 3 में से चौथा कोई और नहीं है। जिसके कहने से तूने मना किया कि तेने उसका नाम नहीं लेना, हम बताएं किसका नाम नहीं लेना? दुष्यंत गौतम का नाम नहीं लेना। जिसके कहने से किया, तू जान तेरा काम है। हमें पता कौन बोल रहे हैं? तुम की शादी कबूल करने को जा ही नहीं रहे थे, तुम हमें पत्नी तो मान ही नहीं रहे थे, तुम तो दुष्यंत को बर्बाद करने जा रहे थे। सच्चाई तो ये है ना। हाँ, तो ये दुष्यंत का दर्द है ना। मेरा दर्द तो तुझे आज तक हुआ ही नहीं। मेरे तो निशाचन को कह दिया, मेरी तेरी वजह से हुआ ही नहीं। तुमको क्या दर्द होता? अब तक बात है तुम्हें, यानी कि जबरदस्ती हमें आरोपी बनवा के, हमारे पर ब्लैकमेलिंग लिखवा के, कहीं मानहानि लिखवा के तुम हमें जेल भेज देते। चलो ठीक है। तुझे आज भी दुष्यंत का दर्द है, तुझे सुरेश का कभी दर्द हुआ ही नहीं, इसलिए मेरी दूरियां तेरे से हमेशा ही है। समझ गया? तुझे हमेशा उसी का दर्द रहा, समझ गया नहीं? आगे सुनना। धोखेबाजी किसको कहते हैं? अच्छे वैसे जो तेने मेरे से वादे किए थे, तेने उन धोखेबाजों को मना किया ना।
दुष्यंत का नाम लेना था मीडिया में। किसी वो उतरी नहीं खरी, तो नहीं खरी उतरी थी, क्यों नहीं खरे उतरे? खरी उतरी थी, बता था। आप ही बताओ, खाली वो दुष्यंत के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी क्या आपने, यानी कि फिर वो दुष्यंत भी जब पोल खुली थी ना, ये तो तय हुआ था ना कि दुष्यंत की पोल खुलेगी। मुझे मालूम है, तो दुष्यंत की पोल नहीं खोलेगी तो मेरा तो निष्कासन होना ही था। मुझे तो ये मालूम था, आवाज था। तू उसका नाम नहीं लेगी, आप क्यों कहते फिर? अभी इसकी चार्जशीट भी नहीं लगी, मैं कह देती डकैती में मेरी हाथ। तो ये ऑडियो आप लोगों ने सुना। दुष्यंत जी आप भी सुन रहे हैं। दुष्यंत जी, ये मानकर चला जाए जिस तरीके से सुरेश राठौर बार बार आपके नाम को लेकर प्रेशराइज कर रहे हैं, उर्मिला सनावर पर भी एक प्रेशर बनाया गया पूरी तरीके से कि वो कहीं ना कहीं आपका नाम ले इंटेंशनली यहाँ पर, ताकि पूरा एलिगेशन आप पर आए। देखिए, षड्यंत्र तो पूरा का पूरा रचा गया, उसमें ये दोनों पति पत्नी हैं, क्या नहीं मुझे मालूम नहीं है, जैसे इनके आपस के संबंध हैं। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि भाई वो जो उन्होंने शादी का मीडिया के सामने माला वाला डाल के शादी की थी, उसमें इसकी एक कंडीशन थी कि आप दुष्यंत कुमार गौतम को कहीं ना कहीं फंसाओगे, उसका नाम लोगे। लेकिन वो महिला मुझे राखी बांधने भी मेरे घर आई थी, भाई कहते हो, कहते नहीं मैं झूठ नहीं बोल सकती हूँ, इसलिए उसे पार्टी से भी निकाला गया था और इसी कारण से अनेक ठीक है दुष्यंत जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी। उर्मिला सनावर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। उर्मिला जी, स्वागत है आपका। उर्मिला जी, इस पूरे केस में एक ऑडियो क्लिप सामने आया है, आपको प्रेशराइज किया गया था दुष्यंत कुमार का नाम लेने के लिए क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं किया गया था, किसी भी कीमत पे ऐसे नहीं किया गया था। इसमें इस चीज में तो वो हमारे पास रिकॉर्डिंग थी, तो प्रेशराइज किया गया था, वो किसी और वजह से किया गया था, वो कोई और मैटर है, ये वाला मैटर इससे रिलेटेड नहीं। तो सुरेश राठौर तो साफ कह रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, आपने नाम क्यों लिया, उनको फंसाना था, तमाम चीजें तो इस ऑडियो क्लिप में सुनाई दे रही हैं। शादी वाले में किया गया था, शादी वाले में किया गया था, जब 15 जून को जो शादी जब कबूल थी तो उसमें किया गया था। तो सुरेश राठौर आपको क्या कहना चाह रहे थे? दुष्यंत जी को कहाँ नाम लेने के लिए कहा जा रहा था मीडिया के सामने? जब मेरे घर में डकैती हुई है उसमें कि दुष्यंत जी का नाम लीजिए उसमें। जी, तो ये ऑडियो जो है वो पहले का, ये हाल फिलहाल का ऑडियो नहीं है मतलब? फिर वो पहले का ऑडियो है और ये जो अंकिता वाला है ये है आपके ऑडियो। तो यानी कि आप जो आरोप एलिगेशन लगा रही थी, उन एलिगेशन पर आप अभी कायम हैं? हाँ, मैं अभी कायम हूँ, उस पे भी हूँ और मैं इस पे भी हूँ, दोनों पे हूँ, दोनों के साक्ष्य मेरे पास है। देखिए दुष्यंत गौतम जी, उर्मिला सनावर कह रहे हैं कि अभी भी उन आरोपों पर कायम है वो तो ये कह रही है कि ऑडियो अब नया पुराना बता रही है ऑडियो। नहीं, मैं भी, मुझे तो पता ही नहीं इनकी आपस में क्या बात हुई, मेरे पास कोई भी दस्तावेज नहीं। अब कोर्ट में जाएंगे, अब वकील के सामने सारी देंगे, सफाई दीजिएगा बिल के साथ। ठीक, उर्मिला सनावर जी, इस ऑडियो क्लिप से तो बहुत हद तक चीजें जो है वो समझ आ रही हैं, लेकिन आप ये कह रही हैं कि जो आरोप आप लगा रही हैं अंकिता भंडारी केस में, उन आरोपों पर आप अभी भी कायम है और ये ऑडियो जो है वो पहले का बताया जा रहा है जो आप कह रही हैं? वाले जो शादी वाली मैं बात कर रही हूँ, मैं उस पर कायम हूँ कि वो मेरे पति ने मुझे कहा था कहने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि क्योंकि हम इनको राखी बांधते हैं, दुष्यंत कुमार गौतम जी को हम राखी बांधते हैं, तब वो ऑडियो की जो डेट है वो अलग है, ये वाली ऑडियो की डेट अलग है, तो ये वाली डेट अलग है। तो उसमें जब हमारे घर में डकैती पड़ी थी तब इन्होंने कहा था कि दुष्यंत कुमार गौतम जी का नाम लेना। ठीक, तो यानी कि आप पहले फिर फंसाना चाहते थे दुष्यंत जी को? जी, तो पहले फिर दुष्यंत जी का नाम लेकर आप फंसाना चाहते थे? इन्होंने नहीं फंसाना नहीं चाहते थे, इन्होंने हमारी कई पुलिस वालों से कहीं से हमारी बात करवाई थी कि जो स्कॉर्पियो आई थी और पुलिस वालों ने बताया कि वो मोगा की है, इनकी है और दुष्यंत की है, सब चीजें, लेकिन हमने तब भी नहीं नाम लिया था। हमने कहा था कि जांच का विषय है, उसमें आप दे सकते हैं, हमने कहा था जांच का विषय हम नहीं कह सकते। ठीक, चलिए, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए उर्मिला जी। दुष्यंत गौतम जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिर उर्मिला सनावर अभी कह रहे हैं ये जो पूरा ऑडियो है वो पुराना है, यानी कि अभी हाल फिलहाल का ये ऑडियो नहीं है।